अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। वेलकम टू गुड़ियाज़ व्लॉग। आज की वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ईद की तैयारी से ये व्लॉग्स शुरू होंगे और ईद के चौथे दिन तक आपको व्लॉग दिखाऊँगी। लेट हो गई हूँ, एडिटिंग वगैरह में मेहमान थे, तो शुरू करते हैं अपने व्लॉग में। आज का व्लॉग आपको ईद की तैयारी और 29वें रोज़े का ये व्लॉग है। तो रमज़ानुल मुबारक 29वें रोज़े को अलविदा हम कह रहे थे और साथ साथ ईद की तैयारियां भी शुरू थी कि कोई कह रहा था 30 रोज़े हो जाएंगे, लेकिन ज़्यादातर चांसेस थे कि 29 रोज़े हो जाएंगे। 29वें रोज़े को सारी तैयारियां मैंने कर ली। मेहंदी शहंदी, बच्चियाँ आई हुई थी, सिस्टर इन लॉज आई हुई थी, दोनों उनके बच्चे आए हुए थे, सबको मेहंदियाँ शहंदियाँ लगी। और जी स्किन केयर भी कितनी ज़रूरी होती है। मेरे घर भी बहुत सारे मेहमान आए हुए थे और इतना रमज़ानुल मुबारक में स्किन का हाल पानी ना पीने की वजह से डल हो जाता है, स्किन ड्राई हो जाती है। तो जी मैंने जल्दी जल्दी से क्या किया कि मैंने अपनी किट निकाली। किट में मैंने बहुत मखसूस सी चीज़ें ली हुई हैं जो मुझ पे सूट करती हैं। तो हॉलीवुड की ये चीज़ें हैं, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने क्या-क्या लिया हुआ है। तो जी ये है मेरे पास हॉलीवुड का व्हाइटनिंग क्लींज़र है और इससे इतना अच्छा आपका स्किन, जब आप क्लींजिंग इससे करती हैं ना, स्किन एकदम ग्लो करने लग जाती है। जी उसके बाद हर्बल मसाजर है, मसाज क्रीम है बहुत अच्छी। और ये कुकम्बर की होती है ना, कुकम्बर तो वैसे भी आप फेस पे लगा लें तो इतना सुकून मिलता है, इतनी स्किन साफ़ और नीट हो जाती है। तो उससे मैंने किया, 2 मैंने क्लींज़र यूज़ करने किए और उसके बाद ये होता है स्क्रब फेस वॉश होता है। ये हमने सबसे पहले यूज़ करना है, जो मैं आपको बाद में दिखा रही हूँ। फेस वॉश से पहले अच्छा सा हमने मुँह धोना होता है। उसके बाद जी दोनों मैंने क्लींज़र यूज़ किए, क्लींज़र के बाद मैंने मड मास्क लगाया और जी पॉन्ड्स का भी मेरे पास ये है फेस वॉश है। इन सारी चीज़ों को मैंने मिला-जुला के इस्तेमाल किया और जी अपना फेस मेरा माशाल्लाह नीट एंड क्लीन हो गया। जो भी मैंने क्लींज़र वगैरह करने के बाद मड मास्क लगाया ना, मड मास्क लगाने के बाद जब मैंने फेस धोया, उसको मैंने ड्राई किया और जी उसके बाद मैंने रोज़ वाटर के मैंने स्प्रे कर ली। इसके ऊपर पानी-पानी आपको नज़र आ रहा है, इसको मैंने फ्रिज में रखा हुआ था और जी चलते-फिरते मैं इसको स्प्रे करती रही फेस पे, तो इससे वैसे ही बहुत खूबसूरत सी स्किन हो जाती है। तो ये मैंने अपनी स्किन केयर की रमज़ान के बाद ईद के लिए। उसके बाद मैंने बच्चों के सारे कपड़े रेडी किए। पहले मेरा प्लान नहीं था कहीं पे जाने का, लेकिन ईद वाले दिन मैं कहाँ पे गई वो भी आपको बताऊँगी सारी चीज़ें। तो लेकिन 29वें रोज़े की शाम को फिर मैंने ये सारी चीज़ें निकाल के पैक की, क्योंकि हमने यहाँ से मूव करना था चाँद रात को अपने बड़े भाई यानी मेरे जेठ के घर, वहाँ पे हम ईद कर रहे थे। और जी ये सारी चीज़ें बच्चों की मैं आपको दिखा रही हूँ। ये लाई थी मैं वाइट कमीज़ शलवार तीनों बच्चों के, और इनको मैंने प्रेस किया, फिर हैंगर में लगाया। और तीनों की थोड़ी-थोड़ी एम्ब्रॉयडरी का फ़र्क है और तीनों के बच्चों लड़कों की भी कमीज़ शलवार मुझे पर्सनली अच्छी लगती है और बच्चियाँ भी हों ना तो उनकी भी कमीज़ शलवार हो तो ही हल्के-हल्के छोटे-छोटे दुपट्टे हों, वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। जीन्स, टॉप्स ये आम ड्रेसिंग होती है। इनको आप किसी फंक्शन पे, किसी बर्थडे फंक्शन पे, ऐसी जगहों पे पहना सकते हैं बच्चियों को। लेकिन कमीज़ शलवार और छोटा-सा दुपट्टा बहुत अच्छा लगता है। जैसे लड़कों को ईद वाले दिन पैंट शर्ट पहनेंगे, थोड़ा मुझे अजीब-सा लगता है, तो मैं कमीज़ शलवार ज़्यादा लेती हूँ। दोनों दिनों की मैंने ले ली थी, फर्स्ट डे और सेकंड डे की कमीज़ शलवार। थर्ड डे के लिए मैंने पैंट शर्ट ली थी कि कहीं आना-जाना होगा तो फिर पैंट शर्ट पहन लेंगे। सबके साथ वेस्ट कोट घर में भी थी और कुछ एक की शायद मैंने ख़रीदी भी थी, बाकी पुरानी चल जाती हैं, वेस्ट कोट का तो कुछ भी नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें देखिए मैंने कितनी मेहनत होती है, अकेला बंदा हो ना, सारा छोटे-छोटे बच्चों की चीज़ें मैनेज करनी। और फिर दूसरा ये पता लग जाए कि अब हमने कि यहाँ से मूव करना है, कहीं और जाके ईद करनी है, तो कुछ ज़्यादा ही फिर हर चीज़ सोच-सोच के रखनी होती है। तो ये सबके साथ की मैंने टोपियाँ नमाज़ के लिए, ये हमेशा मैं रेडी करके रखती हूँ। दाऊद छोटा-सा था बड़ा बेटा मेरा, तो मैं स्पेशल उसके लिए खूबसूरत सी एक टोपी ख़रीद के लेके आती होती थी नमाज़ के लिए। अब तो ये मेरे पास रखी हुई हैं जो साफ़-साफ़ सी नीट सी है ना, तो मैं उनको निकाल लेती हूँ। ये चारों के, एक उनके बाबा की, तीनों उनकी हैं। तो एक्स्ट्रा मैंने कमीज़ शलवार भी रख लिए थे। छोटे बच्चे हैं ना, वो जो नीट-नीट से थे, क्योंकि वो बच्चे इस्माइल तो अक्सर ही गिर के अपने कपड़े ख़राब कर लेता है। तो जी बच्चों की तैयारी के साथ-साथ एक और मैं आपको तैयारी दिखाती हूँ कि बच्चों की तैयारी के साथ-साथ मैंने उनकी एक और चीज़ को बहुत सँभाला, जो कि वो बार-बार कपड़ों का नहीं पूछ रहे थे, किसी
चीज़ का नहीं पूछ रहे थे, पूछे थे हमारे वॉलेट रख लिए मामा, हमने उसमें ईदी रखनी है। तो जी दाऊद अपना वॉलेट बाकायदा ख़रीद के लेके आया अपने पापा के साथ जाके, और 2 छोटों का फिर मुझे ढूँढ के इधर-उधर से जो मेरे हस्बैंड के पुराने वॉलेट्स थे वो रखे मैंने, और तीनों की देखें ईद जमा करने की तैयारी भी मैंने साथ-साथ कर ली है। बच्चियों के पर्स वग़ैरह होते हैं, इनके वॉलेट्स मैंने तैयार करके रखे हैं। अच्छा जी, आगे आ जाती है मेरी तैयारी। लास्ट व्लॉग में मैंने कहा था, जब मैंने अपनी सिस्टर इन लॉज़ की ईदी दिखाई थी कि मैं अपने कपड़े दिखाऊँगी, तो जी ये मेरे कपड़े थे, टेलर के पास गए हुए थे, तो ये वहाँ से आ गए थे, और इनको भी मैंने प्रेस करके सब कुछ करके, बहुत खूबसूरत ड्रेस था, और जी ईडन रोब का था, न्यू अराइवल था, और मैंने ये ले लिया। और ये आजकल ये साइडों पे दुपट्टों पे लगने वाले, ये इनको क्या बोलते हैं, टसल बोलते हैं, ये आए हुए हैं आजकल। हर सूट पे, हर दुपट्टे पे लगने के ना आजकल फ़ैशन आ जाता है किसी न किसी चीज़ का। तो वो मेरे दूसरे सूट हैं, उनके दुपट्टों के भी कॉर्नर पे मैंने छोटे-छोटे टसल लगवाए हैं। अच्छा जी, ये था गुल अहमद का, ये भी न्यू अराइवल था। रेड ड्रेस लेने का बहुत दिनों से दिल कर रहा था कि रेड खूबसूरत सा रेड कलर हो, वो मुझे मिल नहीं रहा था, डल-डल से रेड मिल रहे थे, तो जी रेड कलर नज़र आया तो वो भी ले लिया। ये और तीसरा ये हो गया, तीनों डिफरेंट कलर लिए, और इस पे हल्की सी एम्ब्रॉयडरी है। ये है ओरिएंट का, ओरिएंट ज़्यादातर मैं ओरिएंट से ही लेती हूँ क्योंकि उनके कलर बहुत खूबसूरत होते हैं। तो ये पाकिस्तानी सारे ब्रांड्स चल रहे हैं। वैसे मैं आम शॉप से भी बहुत अच्छे कलर मिल जाते हैं, वहाँ से भी लेके पहन लेती हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है। वैसे ही मैंने ज़िक्र कर दिया है कि मैं कहाँ-कहाँ से ली हूँ, क्योंकि अक्सर लोगों को लेने भी होते हैं ना, तो वो फिर उसी ब्रांड पे जाके ले लेते हैं। तो ये तीनों ड्रेस मेरे 3 दिन के हो गए थे, और वाइट ट्राउज़र के साथ था। बहुत कम लेती हूँ वाइट ट्राउज़र के साथ, लेकिन अच्छे लगते हैं। इनको मैंने रेडी करके रख लिया था, सारी चीज़ें मैं बाहर निकाल रही थी, साथ-साथ मैं आपको दिखा भी रही थी, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें एक जगह पे जमा करके रखनी थी ताकि गाड़ी में हम इनको शिफ्ट कर सकें, और फिर हमने रात में निकलना था। ये इफ्तारी से पहले की वीडियो मैंने बनाई, क्योंकि इफ्तारी के बाद तो बहुत हलचल हो जाती है, गेस्ट भी आए हुए थे, जाना भी था। तो ये मैंने अपने तीनों सूट रख लिए। एंड पे मैं सोची थी, आप कहेंगे अपने हस्बैंड का तो कोई सूट दिखाया नहीं। 2 उनके मैंने ले लिए थे रेडीमेड, और ये एक टेलर से सिल के आया था, वाइट कलर का ही ईद वाले दिन पहनेंगे बच्चों के साथ। तो ये मैंने एक ली थी स्टाइलो से एक चप्पल, बिल्कुल सिंपल सी, क्योंकि ज़्यादा रेड में भी वाइट कलर था और वाइट ट्राउज़र वाला सूट भी था। तो मैंने ये कैजुअल सी एक फैंसी प्लस कैजुअल सी एक चप्पल ले ली थी। तो जी ये थी हमारी ईद की तैयारी, और अब हम जाएँगे नेक्स्ट व्लॉग में, मैं दिखाऊँगी चाँद रात आपको, और देखते रहिएगा, मेरे ईद के सारे व्लॉग आएँगे। जो लोग न्यू हैं चैनल को कर दें सब्सक्राइब। कल तक लेते इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।